नमस्कार। मैं आज अच्छा जी, अब एक सिस्टम सा है, राजनीति हो अब सिस्टम सा है, चाहे समाज सेवी हो चाहे सिस्टम सा है कि आपकी जितनी पकड़ है राजनीति के अंदर उतनी आपकी नाम शोहरत कद देखा जा सका है। तो गांव खरक के अंदर और भाजपा से मंत्री बहन श्रुति चौधरी जो यहाँ पे अभिनंदन समारोह और आए जो कैसे पीके स्टार समाज सेवी खरक कला। अब पीके स्टार है समाज सेवी है खरक कला से। अब समाज सेवी नाम जुड़ना भी पत्ता नाम तो जुड़ेगा नहीं कि भैया ठाया नाम जोड़ दिया समाज सेवी बन गया। समाज सेवी के लिए भी त्याग करने बढ़ा कर और समाज सेवी के त्याग के लिए अपने पूरे गांव को अपने पूरे बगड़ को पूरे हल्के को इकट्ठा। तो आज पीके स्टार ने भी एक काम किया हुआ यहाँ पे मंत्री हरियाणा सरकार के अंदर वो बहन पहुंच रही अभिनंदन समारोह और उनके साथ साथ में पूरे गांव को इकट्ठा करके आज एक अलग संदेश देने का काम किया कि बहन जी गांव भी आपके साथ में है, हम भी आपके साथ में है और आपको हमारे लिए ये कार्य करने का काम करना क्योंकि आज आप हमारे हरियाणा के करीम वाले पद के ऊपर हो और ये जो क्षेत्र है ये जो इलाका है ये पानी से बड़ा जूझ रहा है। गलत लगा जी, गलत लगा ये जो क्षेत्र है पानी से बड़ा जूझ रहा है और आज बहन जी यानी साक्षात हमारे लिए तो एक जल देवता के रूप में आ रहे हैं, खरक के अंदर आ रहे हो चाहे इसे हल्के के अंदर आ रहे हो और ये उनका गहरा चित्र ही है। तो लगता है कि आज भरमार होगी। हाँ कुछ लोग खाता होगा होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल होगा, ये मंत्री है बस भरमार होगी, भरमार होनी जरूरी भी है। तो वे उड़े ले तो शाम के भी यार लठ काट रखा है जो ठेकेदार ने तो कितने देख लो कांत 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 कांत। नमस्कार नमस्ते कैसे ठेकेदार साहब बढ़िया लठ काट दिया मामा भी लठ काटा तो सामने और भांजे के लठ काटा। अच्छा ये पीके स्टार है, ये आपका के लागे है, किस तरह साथ आए हो, किस तरह आज क्योंकि आप तो इसे पार्टी की नहीं कहते हुए मैडम के परिवार की कहूँ मैडम के साथ की हूँ तो आप उनका एक अभिन्न अंग है ना। पीके स्टार और मेरा जो रियल भांजा है वो दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं, भाई के जैसे हैं। वो दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम करवाया है। सरपंच है वो राजकुमार जी, वो उनके पिताजी लगा लो, चाचा लगा लो, मेरे बेटे उसे ये हाँ सारा घर है। हाँ धूप की नाड़ है जी। बाकी प्रोग्राम तो देखो आप लोगों की दया। देखो साहब एक सार्थक सी बात है जिस प्रकार से अगर गांव राम के युवा हो गांव राम के समाज सेवी हो तो इस तरह काम करे तो पूरा गांव राम इकट्ठा हो जाए है और पूरा गांव राम इकट्ठा होने के साथ में उस गांव को एक नई उपलब्धि मिलने का काम हो जाता है। हाँ बिल्कुल युवा साथियों का हौसला भी बढ़ता है, युवा साथियों का हौसला बढ़ता है। हाँ बिल्कुल बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हुए हैं पंडाल में, कोई 60 साल का कोई 70 साल का, इन सब का ये नैतिक फर्ज बनता है कि युवा साथियों को प्रोत्साहित करें ताकि वो भविष्य में आगे चल के अपने गांव का पूरा विकास कर पाए। बहन जी आ गया, बहन जी आ चुके और बहन जी साथ साथ में अब अंदर का माहौल है वो वास्तव में दिखाने का लायक है गांव खरक कला के अंदर। अब ये खरक गांव बहुत बड़ा गांव है जी, 4 पंचायत मेरा 5 पंचायत मेरा 3 पंचायत नहीं पंचायत की भरमार है इस गांव के अंदर। तो पंचायत की भरमार है उसी प्रकार से गांव राम के क्षेत्र के काम की भी भरमार होगी और यो इस इलाके में बिल्कुल 25वां पूरा गांव का रोड पार के मेन रोड सब यहाँ पे क्षेत्र में है और क्षेत्र का माहौल के अंदर की बात करूँ तो माहौल देखने का लायक है। चाहे भिवानी का चाहे वो गांव खरक से हो चाहे इस गांव से हो या इसके गांव के साथ साथ में जो गांव लगने वाले उनके लोग का काम हो और उम्र के आज नमस्ते लट गाड़ दिया और बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे आज गांव राम पूरा इकट्ठा हुआ है आपके सानिध्य में आपके साथ में पीके स्टार के हाथ में तो क्या उपलब्धि होगी, क्या कुछ नया मिलेगा भाई? हमारा पीके स्टार उभरता हुआ सितारा है और मैं गांव का सरपंच होने के नाते बड़ी खुशी हमें कि आज हमारे बीच में बहन श्रुति चौधरी जो कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है और गांव के विकास के लिए मैं भी अपनी गांव की विकास की मांगे रखूंगा। कि खरक गांव ने लठ गाड़ दिया ये सारा काम पीके के लिए हो गया, आज एकता का परिचय देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। अभिनंदन व उनका स्वागत की तैयारी की जा रही। तो देखिए एक अलग ही जोश नेता के अंदर और अलग ही जोश कार्यकर्ता के प्रति
एक देखा जा सकता है, चाहे मालापुर का हो चाहे फूलों की बारिश के रूप के अंदर की बात हो। हमारे बीच में जिस घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे थे, आपके जिले की आपकी बेटी आपकी बहन श्रुति चौधरी जी हमारे बीच पहुंच चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि मंच पर जैसे बहन जी पहुंचे जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, जितने भी साथी दाएं खड़े हैं वो मंच में आने का वेट करें। हमारे बीच में आपके हल्के की आपके जिले की और बहुत ही ओजस्वी वक्ता श्रीमती के चौधरी जी की पुत्री आपकी बेटी आपकी बहन श्रीमती श्रुति चौधरी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, बहन श्रुति चौधरी। ये हमारे बीच में आप काफी समय से आपकी नेता को आपकी बेटी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजक है भाई पीके स्टार, हमारे बीच में आज के जो इस कार्यक्रम के आयोजक है भाई पीके स्टार और भाई राजकुमार शर्मा जी, भाई राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में भाई पीके स्टार और सभी साथियों ने बड़ा आयोजन किया है। तो इसी गाड़ी में मैं सबसे पहले एक बार और के नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। लड़की को सभी प्रेस साहिबान का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो कार्यक्रम के लिए आपकी हल्के की, आपकी जिले की, आपकी जो समाज की शान होती है पगड़ी, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में रेखा राघव जी बैठी, वो भी साथ है स्वागत के लिए। जो सम्मान के प्रतीक होती पगड़ी, वो हमारी बहन श्रुति चौधरी जी को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आज का जो आयोजन है भाई राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में पीके स्टार जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक है आपके गांव नारे लगवाऊंगा, वो नारे जोरदार तरीके से लगाने हैं। चौधरी बंसीलाल जी के नाम से मैं कहूंगा, चौधरी बंसीलाल जी अमर रहे, चौधरी बंसीलाल जी अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी अमर रहे। बहन श्रुति चौधरी जिंदाबाद, बहन श्रुति चौधरी जिंदाबाद। मैं आपके इस गांव के बहुत ही सम्मानित सरपंच भाई, जो हमारी बावड़ा माइनर है और खड़क माइनर है, 40 से 42 दिन में पानी आता है, लेकिन खड़क माइनर में तो एक दिन भी नहीं आता और बावड़ा माइनर में
1 या 2 दिन पानी चलता, वो भी आधा, जो कि पूरा टन तक भी नहीं पहुंचता। ये हमारी 15 से 20 गांव की बहन जी बहुत जबरदस्त मांग है कि हमारी मांगे, हमारा बिल्कुल खेत सूखा हो गया है और सब जमींदार पानी के लिए तरस रहे हैं, पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। मैं माननीय बहन श्रुति चौधरी से ये अनुमति चाहता हूँ कि इसका मुद्दा हमारी दोनों नहरों का विधानसभा में उठाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द हमारा 1 सप्ताह का पूरा जो 40 दिन में पानी आता है उसको 1 सप्ताह पूरा भर के चलाया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है, ऐसी जो रामबाग है रेलवे स्टेशन के नजदीक, उसकी हालत जर्जर है और मैं बहन जी से अनुरोध करता हूं कि उसको ठीक करवाया जाए, क्योंकि 3 घंटे लगते हैं उसको भरने में। अगर लाइट चली जाती है तो 2-3 घंटे के अंदर उसका पानी सारा नीचे चला जाता है, जिससे हमारा पानी जहाँ 3 घंटे चलना चाहिए वहाँ 6 घंटे के लिए बर्बाद होता है। गांव खरकला के अंदर हमारा एक छोटा, न तो वो रेलवे स्टेशन न वो हाल में कुछ भी नहीं है। मैं माननीय बहन श्रुति चौधरी से मांग करता हूँ कि हमारे 15 से 20 गांव इस स्टेशन पर अगर हमारी सभी एक्सप्रेस गाड़ी, अगर ये रेलवे स्टेशन बड़ा हो जाए तो सभी एक्सप्रेस गाड़ी, सिरसा है, किसान एक्सप्रेस है, सभी गाड़ी रुक के जाए, क्योंकि हमारे सभी गांव को कलानौर से जाके बैठना पड़ता है। तो मेरी मांग है कि इस स्टेशन को बड़ा किया जाए और सभी गाड़ियां यहाँ रुक कर जाए। और मेरी एक मांग है, गांव में एक हमारा महिला कॉलेज पास हुआ था और पंचायत की तरफ से सभी कागज कार्रवाई पूरी फाइल करके हमने चंडीगढ़ भेज दिया गया है। अब वो चंडीगढ़ से हमारी उस फाइल को निकलवा के हमारे महिला कॉलेज की बिल्डिंग को जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। गांव में एक कम्युनिटी सेंटर है जो 1.5 से 2 एकड़ में बनने जा रहा है, जिसको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जब हमारे खरकला गांव में आए थे तो उन्होंने पास किया था और उन्होंने अपने ट्विटर पर भी लगाया था, क्योंकि जमीन 2 किले दी थी हमने लगभग। तो उसका एस्टीमेट मैंने 3 करोड़ 51 लाख रुपए बनाकर भिजवाया था, लेकिन अब उसका कम्युनिटी सेंटर का जो एस्टीमेट है वो 75 लाख रुपए पास हुआ है। तो मैं बहन श्रुति चौधरी से आग्रह करूंगा कि इस एस्टीमेट को बढ़वाया जाए और एक शानदार कम्युनिटी सेंटर बनवाया जाए। गांव के अंदर कोई खरकला के अंदर ब्राह्मण चौपाल नहीं है। अब उसके अंदर हमारे को बाबा चंद्रू ठोड़े ने 550 का जमीन दी है, उसकी 4 दीवारें निकलवा के गेट लगवा के मैंने भरत करा के तैयार की है, उसकी बिल्डिंग बनवाई जाए। ये मैं बहन श्रुति से आग्रह करता हूँ। गांव के अंदर एक महिला चौपाल है जो कि काफी वर्षों पहले बनी थी, बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, उसके लिए भी मैं बहन से आग्रह करूंगा कि आप इसका भी हमें ग्रांट 2000 बिल्डिंग बनवाई जाए। एक ऐसी चौपाल है जो काफी वर्षों पुरानी पड़ी है, किसी कारण से कुछ आपसी डिस्प्यूट था, उसमें अभी सोल्व हुआ है, तो मैं बहन से करूंगा कि उस ऐसी चौपाल को भी बनवाया जाए। 8 महीने पहले गांव के फिरलियों पर स्ट्रीट लाइट लगी थी, जो कि आपसी तालमेल पंचायत विभाग और बिजली का ना होने की वजह से अब बिजली विभाग कहता है कि हमारी जो लाइटें सही नहीं लग रही है, 8 के और 9 के पोल पे है। 8 महीने से बंद लाइटें पड़ी है। बहन जी, ऐसी बिजली बोर्ड भिवानी ने सभी लाइटें जिस तरीके से पंचायती राज ने लगाई थी सब चालू हो गई है, लेकिन मेरा फर्क और करेगा रोहतक में पड़ता है, इसलिए ऐसी बिजली बोर्ड रोहतक ने आज तक 8 महीने तक मैंने बिजली की मीटर की सिक्योरिटी की डलवाई थी, उसको भी कैंसिल कर दिया। मैं मैडम से गंजी से मैं तुरंत आग्रह करता हूँ कि मेरी लाइटें, मेरे गांव की तीनों पंचायतों की फिरनी की लाइट है, वो ऐसी रोहतक बिजली बोर्ड को बोल के तुरंत चालू करवाई जाए। ऐसी रामबाग का एक रास्ता है बहन जी, जो आज तक
कभी बना ही नहीं है, जिसमें 3 जातियां लगती है, धानक, चमार और वाल्मीकि। उसके साथ में एक जोड़ पड़ता है और उसकी रेटिंग वाल निकाल कर उस रास्ते को बनवाया जाए। लगभग उसका एस्टिमेट 30 से 21 लाख रुपए है। मैं बहन जी से आग्रह करूंगा और माननीय विधायक जी से भी मैंने ये मांग दे रखी है, तो मैं बहन जी से भी आग्रह करूंगा कि ये जल्द से जल्द बनवाया जाए। हमारा गांव बहन जी महाग्राम में आ गया है। अब महाग्राम में आ गया है तो गांव के 1.5 एकड़ जो जमीन हमने दी है वो खरककला मामलान में, उसका पानी का टैंकर एक पास हो गया। 3 बार चीफ साहब आ गए हैं, पूरी उनकी सर्वे हो चुकी है। गांव में सीवर सिस्टम पास हो चुके हैं बहन जी। जितने भी ढाणियों की लाइन थी पानी की वो भी पास हो चुकी। बहन जी से आग्रह करूंगा कि इसका जल्द से जल्द टेंडर लगवा के और इसको सुचारू रूप से काम को चालू करवाया जाए, ताकि पानी की या किसी प्रकार की गांव के अंदर कोई कमी ना रहे। और एक बहन जी कबीरदास आश्रम है, जो उसका एक पोल पास हुआ था पिछली बार, तो उस टाइम माननीय दिसंबर वाल्मीकि जी और हम साथ में थे, उसका उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन उसके पैसे नहीं आए। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कबीरदास आश्रम है उसका मैं एक पोल बनवाया जाए, वाल्मीकि आश्रम में भी एक पोल बनवाया जाए। और एक जो जहाँ से गंजी आप आई थी गेट में, दिल्ली भिवानी का जो रोड है, जहाँ से आप आए थे दादी जाब्ते के गेट पर से, उसका वो चांद रोड की तरफ जाता है। तो मैं बहन जी से आग्रह करूंगा कि दादी जाब्ते गेट और भिवानी रोड से इसको अपने रेलवे फाटक तक, जो कि ये गांव की फिरनी भी है, इसको बनवाया जाए। और बहन जी आपके पास मंत्रालय भी है, हमारे पास एक आंगनबाड़ी के लिए और जमीन है, तो एक आपने बढ़वा दी है, पहले बन के तैयार हो गई है, और दूसरी के लिए मैं भी आपसे विनती करता हूँ कि एक आंगनबाड़ी का ग्रांट और दिया जाए। जमीन हमारे पास है। बहन जी मैं मैडम के लिए भी एक मांग पत्र छोटा सा और दे रहा हूँ, किरण चौधरी के लिए। हमारे आबादी बहुत ज्यादा है, गांव में कचरा उठाने के लिए ट्रैक्टर चला दिया जाए। गांव में कोई भी ओपन जिम नहीं है, वो ओपन जिम दी जाए। गांव की आबादी ज्यादा होने के कारण पीने के पानी के लिए एक पानी का टैंकर दिया जाए। धन्यवाद। जोरदार तालियों से बहन जी का स्वागत करें। सालू अरोड़ा जी, सरोज जी, खड़गेला जी का स्वागत है, वो भी यहाँ जोरदार तालियों। साथी और नौजवान साथियों को बताना चाहूंगा, आज का दिन गांव खरककला के इतिहास में एक सुनहरी लकीर की तरह दर्ज हो गया है, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है जन जन की आवाज, बहनों की शान, हमारे दिलों की धड़कन बहन श्रुति चौधरी जी। आप उन महान शख्सियत की चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की बेटी है, जिन्होंने तोसान को ही नहीं पूरे हरियाणा को गर्व से जीना सिखाया है। आप उस घराने से ताल्लुक रखते हो जिसमें कि चौधरी बंसीलाल जैसी शख्सियत ने जन्म लिया, जिन्होंने भिवानी का ही नहीं पूरे हरियाणा का नक्शा बदल दिया। आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। और आपको बता दें, ये सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये दिल से दिल तक का सफर है। वो बहन जो हर दुख में ढाल बनती है, हर जरूरत में आवाज बनती है। आज जब आप हमारे गांव में आए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे सोने आंखों में फिर से चिराग जल उठे हैं। और इस ऐतिहासिक पल का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है, वो है हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणादाता, मेरे मामा जी श्री रामाकांत जी। श्रुति बहन, आज गांव के नौजवान आज रोजगार की आस में है और किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।
आज जब आप हमारे बीच हैं तो भरोसा है कि सिर्फ बातें नहीं होगी और बदलाव भी होगा। आप नेता नहीं, हमारे परिवार की बहन है और आज पूरा गांव एक ही बात कह रहा है। अब ये गांव सिर्फ आपका स्वागत नहीं कर रहा है बल्कि खुद को आपके हवाले कर रहा है। गांव खरड़कला की ओर से आपको दिल से धन्यवाद और इस सुनहरे अवसर को सूत्रधार मामा श्री रामाकांत जी को कोटि कोटि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही मेरे से बड़े बुजुर्ग, प्यारी प्यारी माताएं, बहनें, मेरे कर्मठ भाई, स्टेज पे विराजमान हमारा भाई जिसका नाम ही पीके स्टार है। मैंने बोला बहुत जबरदस्त नाम है भाई, तो कहा कि हाँ जी प्रदीप तो लोग भूल जाएंगे लेकिन स्टार जब लगाएंगे तो स्टार को कोई नहीं भूल सकता। तुम सही कह रहे हो भाई पीके स्टार। और हमारे गैरो साइड से पंडित रामाकर जी, यहाँ के हमारे चारू सरपंच साहब राजकुमार जी और नीतू सरपंच, सोनू शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, रामचंद्र सरपंच साहब, सरपंच साहब, मनीष शर्मा जी, नीता यात्रा जी, मुन्ना एमपी शास्त्री जी, अमर सिंह जी जिन्होंने चुनाव लड़ा, भिवानी से मीनू जी, भाई सुल्तान रोहतक से प्रदीप कौशिक जी एमसी और भी एमसी जो भिवानी से आए हैं, डॉक्टर जय सिंह जी जो हमारे कर्मठ नेता और कार्यकर्ता भी हैं। मैं आप सबका और जितने भी लोग मंच पर हैं और यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ। इस बात का बात ये वो क्षेत्र है जिसपे चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की बहुत भारी छाप और ये भूमि उनका परिश्रम, उनका त्याग, उनका नेतृत्व कभी नहीं हो सकता। चौधरी बंसीलाल ने इतिहास रचाते हुए बिजली, सड़क, नहर, ये तमाम काम एक झटके में कर हरियाणा में ही नहीं तमाम देश में एक काम करने है, एक मिसाल कायम। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने अपना तमाम जीवन बहुत सख्त तपस्याओं ने करी और एक एक कार्यकर्ता को भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, अपने बड़े बुजुर्ग के रूप में उस प्रेम की धारा के साथ उन्होंने जोड़ा और इसलिए एक राजनीति में वो भी अपने
एक मिसाल उन्होंने कायम की। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारा नेतृत्व, हमारे देश का, भारत का नेतृत्व एक मजबूत नेता, एक मजबूत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और उन्होंने जो भारत के हित के लिए जो फैसले लिए, वो केवल एक देशभक्त कर सकता है। चाहे 370 धारा की बात हो, चाहे वक़्फ़, 3 तलाक, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो, ये सब ऐसे निर्णय हमारे देश के लिए वो हैं जो आने वाले पुश्तों तक भारत को बहुत सक्षम और तगड़ा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी उसी रफ्तार में जैसे माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया, एक ऐसी सरकार उन्होंने दी जहां पे हमारे बच्चे, खासतौर पे जो गरीब बच्चे जो मेहनत करके अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, उन जैसे बच्चों के द्वार खोले। उससे पहले ऐसी सरकारें थी जो क्षेत्रवाद और जातिवाद तक अपने आप को उन्होंने सीमित रखा और लोग चौधरी बंसीलाल को याद और भी ज्यादा इस दौरान करने लग गए कि जम्मू की विकास जिले में आप जाकर देखो कि किस प्रकार से जरूरत के अनुसार किस तरीके से उन्होंने बिना भेदभाव के काम किया, और उसी तरीके से माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया। बिना खर्ची पर्ची वाली जो बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और हमारे जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, वो मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। सैनी साहब ने भी हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे किसान हो चाहे गरीब हो, और महिला सशक्तिकरण के लिए अब इतना बड़ा फैसला जो जल्द लागू होने जा रहा है, लाडो स्कीम के तहत, जहाँ पे हमारी माताओं बहन को तो ये वही लोग कर सकते हैं जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जो आपका उत्तर अपना उत्तर सरपंच साहब ने काफी लंबी चौड़ी मांगों की धारा आयोग को पकड़ा दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कहा है वो भी हमेशा आपकी चिंता करते हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट की मांगे हमेशा रखते हैं कि पानी की कमी क्षेत्र में, उसी को बढ़ाते हुए आप हमने बात कही है, चाहे मामला माइनर और खड़क माइनर की बात हो। आज भी आपकी जो वाटर टैंक्स हैं, मैंने भी पता किया है, सरकार साहब ने दिखाना है कि पीने के पानी के 70% टैंक्स भरे हुए हैं। पीछे वित्त लाइफ भी आपको पता है, हमारा वो प्रदेश है जहाँ पे पानी हमारे पास बहुत तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी जो नदियां जो हैं वो केवल सीजनल नदियां बारिश में चलती और बाकी प्रदेशों की तरह
नदियां हैं। इसलिए इस बार दिक्कत आई, लेकिन बहुत जोरों शोरों से माननीय सैनी साहब ने उस चीज का संज्ञान लिया और पानी की वही रफ्तार और वॉल्यूम अब वापस शुरू हो गया। यहाँ पे दिक्कत क्या थी? तो सिंचाई की बात मुख्य रूप से आपकी सिंचाई के पानी की बात आप कर रहे हैं। सिंचाई के पानी के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था पूरी होनी है। तो इसके लिए मैं आज आपको अपना वचन देना चाहती हूँ कि फिर से जो भिवानी सब ब्रांच से यहाँ पे पानी आता है। ये पता है आप लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, भिवानी सब ब्रांच से यहाँ पे पानी आता है और दादरी फीडर का भी थोड़ा बहुत आता है। तो ये तमाम जो पीछे से जो पानी पूर्ण रूप से नहीं इसलिए शायद पहुंच रहा क्योंकि काफी सालों से उसकी मरम्मत नहीं हुई। मेरे रहते रहते उसकी मरम्मत होएगी, चाहे कितना क्यों ना पैसा दे, और आपका पानी पूर्ण रूप से पहुंचेगा। ये मैं आज आपको इसके अलावा जो बाकी मांगे आपने वो जो हो सकेगा मैं करूंगी, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट की बात नहीं है। और एमएलए का काम है, लेकिन जहां जहां एमएलए साहब को और आपको मेरे पत्र की, मेरे फोन की, मेरे कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, आपको लगेगा ये काम मेरे नहीं चल रहा, वहां पे मैं आपके साथ हूं। तो इतना ही कहते हुए मैं आज गर्मी के मौसम में आप फिर भी इतने बड़े संख्या में खड़े हुए, आए, बैठे, मेरे स्वागत में बहुत अच्छा लगा और इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नहीं बाबूजी, मैं यहाँ आपका काम भी अच्छित करेंगे पूरा। ये 40,000 ये कार्यक्रम में 40,000 पौधे ठीक है। दे दी 25 दे दी इसका मैं नमस्ते। तो आज इस प्रकार से मंत्री को बुलाया गया, गांव में बुलाया गया, मान सम्मान कराया गया, अभिनंदन कराया गया, तो क्या सौगात मिली, किस तरह क्या बात? अच्छा जी, मंत्री को बुलाया गया, मंत्री का कितनी भीड़ है, हमको तो अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया लगा ये काम। अच्छा। और जो पीके स्टार जी है, इनके द्वारा ये खरकला में रखा गया है। लगता है कि जड़ी लग जाएगी कामों के, झड़ी लगेगी जी, पूरी संभावना है, क्योंकि मंत्री जी ने जो बोला है और जो सरकार के मंत्री बोल रहे हैं विधायक, वो झड़ी लगेगी। हमको विश्वास है 100% झड़ी लगनी शुरू हो जाएगी आज से ही गांव के अंदर विकास के लिए। जड़ी लग जाएगी जड़ी। हाँ जी, हाँ जी। तो पीके स्टार ऐसा कौन है भैया, उलट काट दिया? ये खरक गाँव के हैं, इतना बड़ा पूरा गाँव जोड़ दिया, बस ये समाज सेवा कर रहे हैं। चारों पंचायत जोड़ दिए एक साथ है। हाँ, समाज सेवा में जी, इसको भगवान ने सब कुछ ऐसा दे रखा है बहुत ज्यादा। तो ये गांव की, इलाके की भलाई के लिए, दामन खाप की भलाई के लिए लड़का काम करेगा और ये मेरे ख्याल से बहुत ऊपर जाएगा एक दिन, मुझे ऐसा लगता है। चलो अच्छी बात है, ऊपर चढ़ना चाहिए। तो जो ऊपर जाएगा और लोगों का जमावड़ा, लोगों की भीड़ देखी गांव खरक के अंदर,
तो अब जो PK स्टार है वो मिलेगा तो पास पड़ेगा, काम करूंगा। कलंगे की जा रहे हैं, कलंगे के ना बा, कलंगे की जा रहे हैं, ये सोने क्या रहा है? बिल्कुल बढ़िया जी। और 2.5 साल हो गए बड़े, 2.5 साल हो गए बड़े। हाँ 2.5 साल ये उपलब्धि मानना आज खरक में आए हो क्यों उपलब्धि मानना आजा? एक तो आप पार्टी से मंडल अध्यक्ष, ठीक है, मुबारक हो। हाँ हम हमारा दायित्व तो बड़ा है, हमारा नेता कोई आओ हमारा जाना फर्ज बना है। अच्छा, दूसरी बात सरपंच हाँ। हमने भी गांव विकास के लिए कोई मांग की है और उम्मीद भी है कि मैडम करेंगे। तो आज जिस प्रकार से खरक गांव के अंदर सूरज चौधरी आई है, आप लोग आए हैं, चारों सरपंच करके इकट्ठा थे, ये मैसेज गया है कि PK स्टार कौन है, किसी सारा सौदा इकट्ठा कर दिया। ये गांव का समाज सेवी लड़का है, लड़के ने अच्छा पहल की है और गांव के सरपंच तो पहले गांव के आदमी हैं, सरपंच बाद में बने। तो गांव का भाईचारा तो एक है और एक रखना चाहिए, और खरक कलंगा सारे गांव हमारे एक ही है। चलो जी, एक ही में चलते। धन्यवाद होगा। चलो जी, भाई इन्होंने कहा कि लट काट दिया, कही है, कही है।